राष्ट्रपति का चुनाव जीतना द्रौपदी मुर्मू के लिए महज एक औपचारिकता है। यह तय हो चुका है कि यशवंत सिन्हा को पराजय का सामना करना पड़ेगा। अब बात सिर्फ इतनी है कि जिस ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा के नाम को आगे बढ़ाया और जिस तरह कांग्रेस ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया, उसके पूरे वोट यशवंत सिन्हा को मिलेंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। द्रौपदी मुर्मू की जीत की भविष्यवाणी करने भर से बंगाल के आदिवासी ममता बनर्जी से खुश नहीं हो जाएंगे। अगर वे द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिलवाती हैं, तो राज्य के 6% आदिवासी समुदाय की नाराजगी उन्हें झेलनी होगी। इसीलिए भाजपा ने अभी से ही ममता बनर्जी की घेराबंदी शुरू कर दी है। रही बात कांग्रेस की, तो वो अब भी यशवंत सिन्हा के साथ पूरी तरह से है। इस बात की चिंता किए बगैर कि उसे सहयोगी हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाने को तैयार बैठे हैं। राजस्थान में समर्थन दे रहे बीटीपी के विधायक कांग्रेस से नाराज हैं और गुजरात का चुनाव कांग्रेस जीत नहीं सकती, इसलिए उसे आदिवासी वोट की शायद जरूरत ही नहीं है। जिस विपक्षी एकता के नाम पर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था, अब वही एकता बिखर गई है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे ने दिया जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे गुट तो पहले से ही द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में था, अब बाकी भी उनके साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के फैसले से भड़के कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, इसलिए उसने हमारे साथ इस फैसले पर चर्चा नहीं की है। यह समझ से परे है कि पार्टी मुर्मू का समर्थन क्यों कर रही है, जबकि उसकी सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया। बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बसपा, अन्ना द्रमुक, टीडीपी, जदएस, शिरोमणि अकाली दल और अब शिवसेना जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिलने के बाद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के मतों की हिस्सेदारी पहले से ही 60% के पार हो चुकी है। उनके नामांकन के समय यह लगभग 50% थी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी जैसे बड़े गैर भाजपाई दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा तो नहीं गए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू बंगाल गईं और भाजपा सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात कर समर्थन मांगा। कोलकाता में लगभग घंटे भर चली बैठक में भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हम सभी ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया और उनकी जीत की कामना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस मुर्मू का समर्थन नहीं करती, तो साबित हो जाएगा कि पार्टी आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि अगर भाजपा मुर्मू को उम्मीदवार बनाने से पहले विपक्षी दलों से बातचीत करती, तो वे उन्हें समर्थन देने के बारे में सोच सकते थे। इस बारे में पूछे जाने पर ईरानी ने कहा, अगर ममता दी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं कर सकती, तो उन्हें खुद आकलन करना चाहिए कि वह गरीबों और आदिवासियों के खिलाफ है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।